मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री जी को ये शोभा नहीं देता। देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, केवल आप चुनाव के प्रचारक नहीं हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। हर व्यक्ति, हर देश के 145 करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं और सब लोग आपका सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री जी का। और प्रधानमंत्री जी लगातार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। इसके पहले बनारस में 10 लाख पार कर रहे थे, देश में बोला 400 पार, कहीं आया? काहे के लिए झूठ बोल रहे हैं आप? सही बात बोलिए। केवल चुनाव प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री देश की जनता ने नहीं बनाया, काम करने के लिए बनाया है। विकास कराइए, कितने रोजगार बंगाल में देंगे ये बताइए, कितने कारखाने लगे बंगाल में ये बताइए। सारा कारखाना तो गुजरात चला गया। जितने महाराष्ट्र के कारखाने गए, चाहे वेदांता इलेक्ट्रॉनिक चिप का हो, चाहे एयरबस का हो, चाहे सबमरीन का हो, जितने कारखाने सब गुजरात गुजरात गुजरात। बंगाल एक भी दिया आपने? बंगाल में जो कारखाने चलते थे, कांग्रेस ने जूट फैक्ट्रियां लगवाई थी, वो कारखाने बंद हो गए। हिंदुस्तान मोटर्स एम्बेसडर गाड़ी एक ही जगह बनती थी बिरला जी की, वो कारखाना बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया। कोई नया कारखाना नहीं दिया अपने जी की गुजरात के से हम महाराष्ट्र से और अन्य जगह से हम बंगाल भेज दें, तब आप जाके वोट मांगते तो वहाँ की जनता सोचती कि नहीं हमको रोजगार दिया। आप केवल ठगने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कभी झाल मुड़ी खा लेते हैं, कभी जाके आप जो फ़ोटो खिंचवा लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जनता समझ चुकी है। और झाल मुड़ी तो गुजरात का खाना नहीं, आप तो गुजरात वाले हैं। गुजरात में तो ढोकला खाते हैं, ठेपला खाते हैं, तो ढोकला ठेपला खाने वाले जनता को केवल भ्रमित कर रहे हैं झाल मुड़ी खा के। मुझे लगता है कि जनता समझ चुकी है। और जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो मोदी जी बंगाल नहीं गुजरात चले जाएंगे। सर, केंद्र गृह मंत्री ही यूसीसी लागू करेंगे। अब ये तो एक ही चने के 2 पार्ट हैं, एक ही चने के दो टुकड़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोग निश्चित तौर से केवल और केवल जनता को ठगने का काम, दो गुजराती ठग रहे हैं पूरे देश को। मोदी और अमित शाह को ठग कर और पूरे देश को केवल और केवल कब्जा करना। एक कारखाना नहीं लगाया, एक वहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं दिया, केवल वहाँ पर आपसी भाईचारा खराब करना, वहाँ का माहौल खराब करना, यही इनका काम है। जनता समझ चुकी है और इनको 4 तारीख के बाद गुजरात जाने वाले हैं। पुलिस को कड़ा निर्देश दिया था कि एक टीम बनाकर जो सुतली बम बना रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। नहीं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें हैं उस पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए चुनाव आयोग को, और उस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। सर, गाजीपुर मामले को देख रहे हैं आज कांग्रेस का। देखिए, गाजीपुर का प्रकरण बहुत ही गंभीर है। वैसे ही घटना एक हरदोई की है, वहाँ भी कुशवाहा समाज की बेटी के साथ रेप हुआ है। अभी मेरी बात हुई एक दलित समाज की बेटी के साथ, अभी प्रयागराज में रेप हुआ है 2 दिन पहले, वहाँ पर 8 साल की बेटी के साथ। तो ये पूरे प्रदेश के अंदर जंगल राज चल रहा है। और इस भाजपा की सरकार, योगी सरकार, जो पूरी तरीके से अब महिलाओं का अपमान कर रही है और महिला आरक्षण की बात कर रही है, महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रही है, महिलाओं की मदद करने की बात। ढोंग का योगी ने ढोंगी है, ये केवल ढोंग करके और लोगों को ठगने का काम कर रहा है। आम आदमी पार्टी तब अलग थी और अब अलग है, उसका मकसद भटक चुके। देखो, राघव चड्ढा और केजरीवाल ये सब भारतीय जनता पार्टी के मिले थे, अब खुलकर सामने आ गए। अब पहले तो मिल के अंदर काम कर रहे थे, अब अरविंद केजरीवाल ने चड्ढा को भाजपा में भेज दिया, वहाँ प्लांट कर दिया, और वहाँ पे जाके खुल के मदद करेगा। पहले इनके साथ रह के मदद करता था, अब जाकर अरविंद केजरीवाल के भेजा हुआ ही आदमी है वो भेज दिया उसने।